हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम रमेश है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बात 3 महीने पहले की है, जब रात 10 बजे मैं घर लौट रहा था। कोई ऑटो वाला मुझे नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगा। मैंने एक हाथ में अपना फोन पकड़ रखा था और फोन की फ्लैश लाइट चालू की हुई थी। थोड़ी दूर चलने पर मुझे एक ऑटो वाला अपनी तरफ आता दिखा। मैंने दूर से ही उस ऑटो वाले को हाथ दिखाया। ऑटो वाला पास आया और उसने ऑटो मेरे बगल में रोक दिया। मैं ऑटो में बैठ गया और उस ऑटो वाले से बोला, सुभाष नगर चलोगे? उस ऑटो वाले ने सर हाँ में हिलाया और चल पड़ा। फिर मैंने उससे पूछा, वैसे भाई इस वक्त तो मुश्किल से कोई सवारी मिलती है और ऑटो भी नहीं चलते हैं इस इलाके में। मगर मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब तरह से हंस पड़ा। मैं दोबारा कुछ पूछने ही वाला था कि उस ऑटो वाले ने एक झटके से ऑटो रोक दिया और फिर मैंने उससे पूछा, अरे ऑटो क्यों रोक दिया तूने? हाँ? पर वो ऑटो वाला कुछ नहीं बोला। मैंने फिर उससे कहा, क्यों रोक दिया तूने ऑटो? चलना। पर उस ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऑटो से उतरने ही वाला था कि एक लड़की मेरे बगल में आकर बैठ गई। उस लड़की के बैठते ही ऑटो वाला दोबारा चल पड़ा और फिर मैंने उस लड़की से पूछा, आप भी सुभाष नगर जा रही हो क्या? मगर उस लड़की ने भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर मेरे दोस्त का कॉल आया। मैंने फ़ोन पर हनुमान चालीसा का रिंगटोन लगा रखा था। फ़ोन के बजते ही ऑटो वाले ने बहुत तेज ब्रेक लगाई। उस वजह से मेरा फ़ोन एक झटके से मेरे हाथ से छूटकर मेरे पैरों के पास गिर गया। मैंने झुककर फ़ोन उठाया और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फ़ोन की फ्लैश लाइट में मैंने देखा जो लड़की मेरे बगल में बैठी थी उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और झटके के साथ ऑटो से बाहर कूद गया। मैं ज़मीन पर पड़ा था और फिर मैंने ऑटो वाले की तरफ देखा। उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया था। वो ऑटो पर ही बैठे बैठे मेरी तरफ घूर रहा था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो ऑटो से नीचे उतर रही थी और फिर वो ऑटो वाला भी नीचे उतरने लगा। दोनों मेरी तरफ आ रहे थे। तभी मेरे दोस्त का फ़ोन एक बार फिर से आया और फ़ोन के बजते ही जैसे ही हनुमान चालीसा की रिंगटोन उनके कान में पड़ी तो वो दोनों बहुत तेज चिल्लाने लगे और फिर मैं समझ चुका था कि अब हनुमान चालीसा ही मुझे बचा सकती है। मैंने भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो दोनों और वो ऑटो गायब हो गया। दोस्तों, उस दिन हनुमान जी ने मेरी जान बचा ली और मेरे दोस्त ने भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने मुझे उस मुसीबत से सही वक्त पर फ़ोन करके बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी यादों में से है। हमारे साथ ये सच्ची भूतिया घटना
गुजरात के अरेबियन समंदर के तट पर घटी थी। दरअसल मैं गुजरात में नहीं रहता हूँ, मेरा दोस्त गुजरात में रहता है। उसने मुझे एक दिन कॉल किया और बोला, भाई घूमने आ जा, मज़े करेंगे। मैं भी काफ़ी टाइम से कहीं बाहर नहीं गया था, तो मैंने भी हाँ कर दिया। अगले दिन मैं गुजरात के लिए निकल पड़ा और शाम तक गुजरात पहुंच गया। और फिर मेरा दोस्त मुझे बाइक से स्टेशन पर लेने आया और रात तक हम उसके घर पहुंच गए। रात में हमने नाश्ता किया, मौज मस्ती की और फिर सोते वक्त हम दोनों एक कमरे में थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, कल कहाँ घूमने चलने का इरादा है तेरा? मैंने कहा, अब तुम ही बताओ यार, तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा क्या क्या है तुम्हारे गुजरात में घूमने लायक। मेरे दोस्त ने कई जगहों के बारे में बताया और फिर उसने बताया, यार यहाँ एक हॉन्टेड समंदर भी है, अरेबियन समंदर। वो सुन के मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे इसके बारे में पता है। तो उसने कहा, तुझे कैसे पता? तो मैंने कहा, मैंने इसके बारे में सुन रखा था, पर मैं कभी यहाँ पर गया नहीं हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई तू यहाँ पर कभी गया है? मगर उसने कहा कि नहीं भाई, मैं यहाँ कभी नहीं गया, मगर वहाँ के बारे में सुन रखा है। लोग कहते हैं यहाँ पर सुबह के वक्त सैर करने वाले लोगों को और पर्यटकों को रोने की आवाज़ें और किसी के बात करने की आवाज़ें आती हैं और लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो फिर हम कल यही चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा। मेरा दोस्त बोला, हाँ कल इस जगह का विजिट करते हैं। फिर इसी तरह बातें करते हुए हम दोनों सो गए। अगली सुबह हम दोनों उसी अरेबियन समंदर के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने के बाद हम दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे, मगर हमें किसी के भी रोने की आवाज़ या फिर ऐसा नहीं लगा कि कोई बात कर रहा है। फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ गई और वो सीधा हमारे पास ही आने लगी। मेरा दोस्त बोला, अबे अपनी तरफ ही आ रही है। मैंने कहा, हाँ यार, मगर अभी चल यहाँ से। पर मेरा दोस्त बोला, अरे रुक जा भाई। वो लड़की हमारे पास आकर हमसे 2 हाथ की दूरी पर बैठ गई। थोड़ी देर तो हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे, मगर फिर मेरा दोस्त उस लड़की से बोला, आप यहाँ पहली बार आए हो? तो उसने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। तभी मेरा दोस्त उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मैं थोड़ी देर तो उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन फिर मेरा दोस्त बोला, भाई ये पैसे ले और जाकर हम तीनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आ। मैंने उससे पैसे लिए और उसकी बाइक लेकर कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए निकल पड़ा। लगभग 15 मिनट बाद मैं वापस लौटा तो देखा मेरा दोस्त वहाँ नहीं था। फिर मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मैंने देखा खून की एक सीधी लाइन एक पत्थर के पास तक गई है। मैं अधीर कदमों से उस पत्थर के पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त का शरीर कई टुकड़ों में कटा हुआ था और उस लड़की का रूप बहुत भयानक हो गया था और उसके सर पर एक सींग निकला हुआ था। पैरों के पीछे साइड बड़े बड़े नोकदार नाखून निकले हुए थे और उसका शरीर बिल्कुल जला हुआ सा हो चुका था और उसके शरीर पर रोएदार लंबे लंबे बाल निकले हुए थे। वो मेरे दोस्त का शरीर और उसका मांस नोच नोच कर खा रही थी। उसके मांस के लोथड़ों को इस तरह चबा रही थी कि मेरी तो जान हलक में अटक चुकी थी।
मैं दबे कदमों से वहां से वापस लौटा और बाइक तक पहुंचा और मैं बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि मेरा फोन बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही उस लड़की ने मुझे देख लिया। मुझे देखकर वो मेरी तरफ गोली की रफ्तार से भागी। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और बाइक को फुल स्पीड पर भगा दिया। भागते हुए मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी तो मैंने देखा वो अब भी मेरा पीछा कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर से मेरा बाइक पर से कंट्रोल छूट गया, मगर किसी तरह मेरी जान बच गई। मैं उसी दिन गुजरात से निकल गया और अपने घर आ गया। दोस्त की बाइक स्टेशन पर ही छोड़ दी थी। तो ये थी दोस्तों मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभांश है। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना है और मेरे साथ ही घटी है। दोस्तों मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। वहाँ मैंने दोस्त को शादी के लिए बधाई दिया और फुल मस्ती की। तभी खाना खाने के लिए सभी को बोला गया। मैंने भी खाना खाया और जब मैं खाना खा रहा था तभी मेरी नज़र मुझसे काफ़ी दूर मेरे दोस्त के घर के सामने बनी रोड के दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की मेरी तरफ ही देख रही थी। उसके लगातार मुझे देखने से मैं काफ़ी अजीब फील करने लगा था। तभी मैंने एक बार फिर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे हाथ का इशारा करके मुझे बुलाने लगी। मैंने उस पर से अपना ध्यान हटा लिया और चुपचाप हाथ में पकड़ी प्लेट में से खाना खाने लगा। मगर पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार उस लड़की की तरफ देखने को हो रहा था। उस लड़की को करीब से देखने का मन कर रहा था। मैं उस लड़की को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। एक बार फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखा। वो अभी भी मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर मुझे अपनी तरफ देखता देख वो लड़की एक बार फिर मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैंने खाना फिनिश किया और जल्दी से हाथ धोए और मैं उस लड़की की तरफ जाने लगा। मुझे अपनी तरफ आता देख वो लड़की रोड के उस तरफ फैले उस जंगल के अंदर जाने लगी। मैं उसे जंगल की तरफ जाता देख और तेजी के साथ उस लड़की की तरफ भागा और जब तक मैं उसके पास तक पहुंच पाता वो लड़की जंगल में काफ़ी अंदर जा चुकी थी। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उस जंगल में अंदर जाने लगा। जंगल में अंदर काफ़ी अंधेरा था तो मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी। जंगल में अंदर जाने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से उस लड़की को आवाज़ देने लगा। हेलो, आप कौन हो और इस वक्त आप कहाँ पर हो? आप मुझे क्यों बुला रही थी? हेलो, सुन रहे हो आप? मगर मेरे बार बार उस लड़की को आवाज़ देने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जैसे जंगल में अंदर जाते ही रहस्यमयी ढंग से वो गायब हो गई थी। फिर मैं वापस लौटने लगा। तभी एक आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी, सुभांश, सुभांश। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मुझे लगा ये वही लड़की है। मैं फौरन जंगल की तरफ पलटा और बोला, अभी मैं वापस जा रहा था, आप भी ना? कहाँ चली गई थी? मगर मैंने देखा वहाँ तो कोई भी नहीं था। फ़ोन की फ्लैश लाइट को मैंने चारों तरफ घुमाया मगर मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने जोर की आवाज़ लगाई, कौन है? देखो
मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जो भी कोई हो मेरे सामने आओ, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मेरे इतना बोलते ही जंगल के एक बड़े से पेड़ के पास एक लड़की दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ी दिखी। मैंने एक बार के लिए तो सोचा कि ये लड़की यहाँ कैसे आ गई, मगर फिर मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा और बोलने लगा, अगर आपको इस तरह आंख मिचौली ही खेलना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया। लेकिन उसके पास पहुँचने से पहले ही मैं ठिठक कर रुक गया। फोन की फ्लैश लाइट पर मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी जो कि मेरी तरफ ही मुड़े हुए थे। मैं काफ़ी घबरा गया, मगर मेरे साथ ऐसी कई भूतिया घटनाएं पहले भी कई बार घटी थी, इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं खोई और धीमी मगर गंभीर आवाज में मैं बोला, कौन हो तुम? वो लड़की कुछ भी नहीं बोली। मैंने एक बार फिर से उससे सवाल किया, कौन हो तुम? पर इस बार जो हुआ उसे देखकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की का सर उसके बिना मेरी तरफ पलटे ही मेरी तरफ घूम गया। उसका चेहरा इतना भयानक था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर मैं आपको उसका चेहरा कैसा था बताता हूँ। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके दांत उसके होठों के आर पार थे और उसकी आंखें बिल्कुल पीली थी और किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। वो आत्मा बेहद ही आक्रामक नजर आ रही थी, मगर मैंने एक अभिमंत्रित माला पहन रखा था अपने गले में। मैंने उसे अपने शर्ट से बाहर निकाल दिया और वो माला जैसे ही मैंने बाहर निकाला, उस आत्मा के संपर्क में आते ही वो माला काफी तेज चमकने लगा और उस माला के चमकते ही वो आत्मा इतनी तेज चीखी कि मेरे तो जैसे कान ही सुन्न हो गए थे और कुछ ही समय में वो आत्मा मेरे सामने से गायब हो गई। मैं वापस जल्दी से दोस्त की शादी में आ गया। मगर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस आत्मा ने सिर्फ मुझे ही अपना शिकार क्यों बनाना चाहा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाता हूँ और माना जाता है कि परफ्यूम से आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं और इंसान का पीछा करती हैं और मौका पाकर उसके शरीर का सारा खून चूस लेती हैं। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वो अभिमंत्रित माला पहने था। दरअसल वो माला मेरी माँ ने ही किसी पीर बाबा से मेरे लिए बनवाया था ताकि मैं इन बुरी आत्माओं से बचा रहूं। खैर, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र में ही मेरे साथ ये सच्ची भूतिया घटना घटी थी। दरअसल दोस्तों, मैं और मेरे कुछ दोस्त रोज शाम को घर के बाहर बने ग्राउंड में खेलने जाया करते थे और उसी ग्राउंड के दूसरी तरफ एक बड़ा पुराना मकान था जहां कोई नहीं रहता था। हम सब दोस्त आपस में बातें करते थे कि वहां जरूर भूत रहते होंगे और एक बार तो हमने उस मकान में अंदर जाने की कोशिश भी की, मगर मेरे दोस्त के पापा ने हमें उस घर में जाते हुए देख लिया और उन्होंने हमें खूब डांटा और कहा कि आगे से कभी भी इस घर के आसपास भी मुझे मत दिखना। हम सब ने भी उस घर में जाने की बात दिमाग से निकाल दी। लेकिन एक दिन हम सभी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे और तभी हमारी बॉल उस घर में जा गिरी। अब सबने प्लान बनाया कि ये बात कोई अपने मम्मी पापा को नहीं बताएगा
और फिर हम सभी उस घर में अंदर जाने लगे। उस घर का दरवाज़ा काफ़ी पुराना था और टूट चुका था। हम सभी उस घर में अंदर गए। अंदर काफ़ी अंधेरा था। हम सभी दोस्तों ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर ली और सभी लोग बॉल ढूंढने लगे, लेकिन काफ़ी ढूंढने पर भी हमें बॉल नहीं मिली। हम सब ने अपनी अपनी जगह से ही एक दूसरे को आवाज़ लगाई कि चलो सभी लोग चलते हैं, वरना कोई हमें यहाँ देख लेगा तो बहुत डांट पड़ेगी और रात भी होने वाली है। सभी घर के बाहर आ गए, लेकिन हमारा दोस्त आकाश हमें नज़र नहीं आ रहा था। हम सब ने उसे कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन आकाश बाहर नहीं आया और ना ही उसकी कोई आवाज़ आई। हम सब ने वापस घर के अंदर जाने का फैसला किया। हम सब ने वापस घर के अंदर जाने का फैसला किया। हम सभी वापस घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाने पर हमें किसी के बहुत तेज तेज गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। हम सभी काफ़ी घबरा गए। तभी हमारे सामने एक काली सी परछाई निकली। उसके हमारे सामने से निकलने पर जहाँ पर वो थी, हमें फ़ोन की लाइट में सिर्फ वो काली परछाई नज़र आ रही थी और हमारे फ़ोन की फ्लैश भी उसके आर पार नहीं हो पाई। हम सब दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए और फिर हम सब डरते हुए जीने से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर हमने देखा हमारा दोस्त आकाश जीने के ठीक आखिरी सीढ़ी पर बिल्कुल शांत नीचे की तरफ गर्दन झुकाए बैठा था। हमने उसे आवाज़ दी कि चल आकाश, घर चल। वो उठा और हम सबसे बिना कुछ बोले घर से बाहर चला गया। बाहर जाने पर हमने देखा वो ग्राउंड में कहीं भी नहीं था। हम सब ने सोचा वो अपने घर चला गया होगा और हम सभी भी अपने अपने घर चल दिए। लेकिन मुझे उसके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन महसूस हुआ था। खैर, मैं भी अपने घर आ गया। अगले दिन हमें पता चला कि आकाश की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। और फिर शाम तक हमें पता चला कि आकाश की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है। हम सभी दोस्तों की फैमिली आकाश के घर गई और हम सभी दोस्त भी गए। वहाँ जाने पर आकाश के मम्मी पापा ने बताया कि कल जब आकाश बाहर से आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया और जब मैं उसे नाश्ता देने गई तो मैंने देखा वो बेड पर लेटे लेटे ही काफ़ी तेज कांप रहा था। और फिर जब मैंने उसे छुआ तो उसको काफ़ी तेज बुखार था। हमने उसे फीवर की दवा भी दी और रात में उसे कई बार उल्टियाँ भी हुई। सुबह ही हम उसे हॉस्पिटल ले गए और इतना कहकर ही आकाश की मम्मी काफ़ी तेज रोने लगी। दोस्तों, आज इस घटना को हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि आकाश की मौत उस घर में जाने की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हम सभी दोस्तों के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। आज मैं भूतों और बुरी आत्माओं पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बेहद ही खौफनाक भूतिया घटना घटी थी। ये बात तकरीबन 6 महीने पहले की है। मैं आइसक्रीम बेचने गांव-गांव जाता था और इसी तरह एक दिन मैं आइसक्रीम बेचने गया हुआ था। मैंने कई बच्चों को आइसक्रीम दी और गर्मी काफ़ी लगने की वजह से थोड़ी देर आराम करने की सोच रहा था। गांव के रास्ते पर साइकिल से मैं आइसक्रीम बेचते बेचते
काफी थक गया था। गांव से बाहर निकलने पर मैंने देखा एक पेड़ के नीचे काफी छांव थी। मैं उसी पेड़ के नीचे लेट गया और लेटे लेटे ही मुझे हल्की सी नींद की झपकी आ गई। तभी एकाएक काफी तेजी से मेरे साइकिल के गिरने की आवाज आई। मैं नींद से जाग गया और मैंने देखा एक लड़का मेरी साइकिल में बंधे आइसक्रीम के डिब्बे से सारी आइसक्रीम निकाल कर खा रहा था। मैं गुस्से से उठा और मैंने उसको एक चांटा मारा और कहा, निकल यहां से। इतना कहकर मैं अपनी साइकिल उठाने लगा और तभी मुझे कुछ ध्यान आया जिससे मैं काफी घबरा गया। मुझे ध्यान आया कि वो बच्चा मेरी आइसक्रीम को जिस तरह से खा रहा था उस हिसाब से तो उसे वो जरा भी ठंडी नहीं लग रही थी। मैंने घबराकर पीछे उस बच्चे की तरफ देखा। मैंने देखा वो बच्चा काफी तेज गुर्रा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। मैं उसे देखकर हड़बड़ाकर जमीन में नीचे गिर पड़ा और तभी वो लड़का काफी तेज चिल्ला पड़ा और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे तो कान बजने लगे थे। उसकी आवाज चारों तरफ फैल गई और फिर थोड़ी देर तो एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल मेरे सामने के कुछ पेड़ काफी तेज हिलने लगे और फिर मैंने देखा एक बड़ी विकराल सी औरत मेरी तरफ ही चली आ रही थी। मैं डर से कांपने लगा और तभी वो औरत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो बच्चा उस औरत को देखकर किसी अजीब सी आवाज में कुछ बोला और उसके इतना बोलते ही वो औरत इतनी तेज चिल्लाई कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं बहुत तेज तेज सांसें लेने लगा था। तभी उस औरत ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पैरों पर अपने दांत घुसा दिए और एक झटके से उसने मेरे पैरों के मांस के लोथड़ों को नोचना शुरू कर दिया और मेरा मांस नोचकर वो चबाने लगी और मेरे मुंह से दर्द भरी भयानक चीखें निकल रही थी। और तभी कुछ गांव वाले मेरी तरफ दौड़ते हुए आए और उन गांव वालों को आता देख वो औरत मुझे पैरों से पकड़कर ही जंगल की तरफ ले जाने लगी। मगर इतने में एक गांव वाले ने एक बड़ा सा पत्थर उस औरत को फेंक कर मारा। तब वो औरत मुझे वहीं अधमरा छोड़कर जंगल में अंदर भाग गई। गांव वाले मुझे अस्पताल ले गए और रास्ते में ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे खून चढ़ाया गया था और मुझे पता चला कि मेरे शरीर का काफी खून निकल गया है। जब मैं अस्पताल से ठीक होकर बाहर निकला तो मुझे उन गांव वालों ने बताया कि जिस औरत ने मुझ पर हमला किया था वो एक डायन थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए सभी गांव वालों का शुक्रिया किया और आज मैं ठीक हूं। हाँ, मगर अभी भी पैरों में दर्द रहता है और उठने बैठने में दिक्कत भी होती है। लेकिन दोस्तों, आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि भूत प्रेत होते हैं, हमें कभी भी इनके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अरे आप सब किस्मत वाले हो, तभी आपका सामना इन प्रेत आत्माओं से नहीं हुआ और कभी ना हो। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंवर वीर है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे काफ़ी मना किया कि बेटा तुम्हें जो काम करना है यही करो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पर मैं उनसे कहता, अरे पापा मम्मी, बाहर छोटे से काम में भी बहुत पैसे मिलेंगे। पर मेरे पापा और मम्मी ने कहा, बेटा हमें ज़्यादा पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तभी खुश रहेंगे जब तू हमारे साथ रहेगा। मगर मैंने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए घर से बाहर जाऊंगा और फिर वापस लौट आऊंगा। मेरे काफ़ी समझाने पर आखिरकार मेरे मम्मी पापा मान गए और मेरे शहर जाने के लिए माँ ने मेरा सामान पैक कर दिया और अगले ही दिन मैं स्टेशन पहुंच गया। और स्टेशन पर पहुंचकर मैंने ट्रेन पकड़ी और शहर के लिए निकल पड़ा। शाम तक मैं शहर पहुंच गया और मैंने अपने रुकने के लिए कोई कमरा किराए पर लेने के लिए किसी सस्ते होटल की तलाश की। शहर में मुझे अपने लिए कमरा तलाश करते करते रात हो गई थी, लेकिन कई होटलों पर मुझे यही सुनने को मिला कि सारे रूम फुल हैं, आप कहीं और ट्राई करिए। मैं काफ़ी परेशान हो गया था और यही सोच रहा था कि आज की रात मैं इस अनजान शहर में कैसे काटूंगा। रोड के किनारे एक सुनसान रास्ते पर खड़े खड़े मैं यही सोच रहा था। तभी वहां एक लंबा चौड़ा आदमी आ गया और मेरे सामने से रोड पर चलते हुए जैसे ही बिल्कुल मेरे पास आया तो उसने मेरी तरफ अपना चेहरा किया और मैं उससे कुछ बोलता कि तभी वो आगे की तरफ निकल गया। मैं फिर से इसी सोच में पड़ गया कि आज तो शायद यही रोड के किनारे सोना पड़ेगा। मेरे दिमाग में यही सब ख्यालात चल ही रहे थे कि वो आदमी एक बार फिर मेरे पास से निकला और इस बार उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने सोचा कोई यहीं आसपास का रहने वाला होगा और रात को रोड पर टहलने के लिए निकला होगा। फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई कि हो सकता है ये आदमी मेरी कुछ मदद कर दे। ज़्यादा नहीं तो इतना तो बता ही देगा कि इस वक्त मुझे रुकने के लिए किस होटल में रूम के लिए ट्राई करना चाहिए। मैंने देर ना करते हुए उसे आवाज़ दिया, भाई साहब ज़रा सुनिए। वो आदमी एकदम से रुक गया और जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा वो दोबारा चलने लगा। मैंने फिर से उसे आवाज़ दी, अरे सुनो दो भाई। मगर वो अब भी लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने एक बार फिर आवाज़ लगाई और उसकी तरफ तेज कदमों से दौड़ा। अरे सुनते हो भाई, रुक जाओ जरा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मेरे रुक जाओ कहते ही वो आदमी एकदम से खड़ा हो गया और उसका चेहरा अभी भी रोड के दूसरी तरफ ही था। मैं उसके पास पहुंच गया और उसे बुलाते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखने ही वाला था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन निकाला तो देखा मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे थे। मैंने फ़ोन उठा लिया और पापा से बातें करने लगा। मेरे पापा बोले, अरे बेटा तू ठीक से तो पहुंच गया ना, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? मैंने कहा, नहीं पापा ठीक हूँ मैं। पापा से मैं बात कर ही रहा था पर मेरी नज़र अभी भी उस आदमी की तरफ ही थी। वो मुझसे एक हाथ की दूरी पर रोड के दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ा था। मैंने पापा को सारी बात बताई और फिर फ़ोन रखने को कहा। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, आराम से रहना, जय बजरंगबली। मैंने भी पापा से कहा, हाँ पापा ठीक है, जय बजरंगबली। मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने धुआं बन गया और हवा में गायब हो गया। मैं ये देखकर बुरी तरह घबरा गया
ऐसा भयानक मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और चीखें मारता हुआ वहां से भागा और दौड़ते हुए ही मैं वहां से सीधा स्टेशन की तरफ आया और स्टेशन पर आकर मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। दूसरे दिन मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कई सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हैं और एक आदमी ने मेरे चेहरे पर 2-3 बार पानी के छींटे मारे। मैं उठकर बैठा और फिर मैंने सभी को रात में मेरे साथ जो भी हुआ वो बताया, मगर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया और सभी बोले हमें सब पता है। रात में ज़्यादा चढ़ाली होगी तभी तो हजम नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। मैंने सबसे कहा मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच में मेरे साथ कल रात सच में हुआ है। मगर सब मुझ पर हंसते हुए मेरा मजाक बनाकर चले गए। मगर एक आदमी मेरे पास आया और मुझे उठाकर उसने पास की एक बेंच पर बिठाया और फिर उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ और साथ ही तुम कल एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच निकले हो। दरअसल जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो वो एक प्रेत आत्मा है। उसने इस शहर के कई लोगों की जान ली है, यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी उसी प्रेत आत्मा के हाथों मारा गया है। दरअसल वो प्रेत आत्मा अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती है और तब तक वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम खुद उसे न छुओ। वो एक श्रापित प्रेत आत्मा है और वो तुम्हें उसे छूने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाती है। आज से 4 साल पहले मैं और मेरा बेटा उसी रास्ते से जा रहे थे। रात काफ़ी थी, इसीलिए रास्ते पर कोई भी नहीं था। मैं बाइक चला रहा था और मेरा बेटा मेरे पीछे बैठा था। तभी रास्ते में हमें किसी के रोने की आवाज़ें आईं। जब हम थोड़ा और आगे तक पहुंचे तो हमने देखा एक आदमी बीच रोड पर पड़ा था और कोई मुझे उठाओ, कोई मेरी मदद करो ऐसा बोल रहा था। मेरा बेटा तुरंत गाड़ी से उतर गया और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा और उसे उठाने ही वाला था कि तभी गाड़ी की लाइट में मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। मैंने मेरे बेटे को जोर की आवाज़ दी, रुक जा, इस आदमी से दूर हो जा बेटे, ये छलावा है। मगर मेरी बात को सुनकर समझने से पहले ही मेरे बेटे ने उसको उठाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसे छू लिया। उसे छूते ही मेरे बेटे का शरीर टुकड़ों में बट गया, जैसे किसी के शरीर में बम बांधकर उस बम को फोड़ दिया जाए। मेरे बेटे के मांस के टुकड़े मेरी गाड़ी पर भी आकर गिरे और तभी वो प्रेत आत्मा हंसते हुए मेरी आंखों के सामने ही धुआं बन गई। अपने साथ घटी ये बेहद ही दर्दनाक घटना बताते हुए वो रो पड़े। मैंने उन्हें शांत कराया और फिर उसी दिन मैंने वापस घर जाने का फैसला कर लिया और सुबह की ट्रेन पकड़कर शाम तक मैं घर पहुंच गया। दोस्तों, आज भी मुझे वो खौफनाक रात याद आती है, लेकिन अपने साथ हुई इस घटना का मेरा डर जरूर कम हुआ है। उस आदमी के साथ घटी घटना को सुनकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझसे तो कहीं ज़्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना इसके साथ हुई है। मैंने अपने मम्मी पापा को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताता तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते।
लेकिन ब्लडी संडे चैनल से जय भाई की मदद से आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचा रहा हूं। आपका और जय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची, डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।